कर दिया आपको। अच्छा जी, तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि हम इसको मैं अभी कोड करूंगा, कोड के साथ साथ फिर मैं स्लाइड पढ़ाऊंगा। पहले तो मैं ये सोच रहा था मैं आपको स्लाइड पढ़ा दूं फिर कोड करा दूं, लेकिन मैं पहले आपको साथ साथ कोड कराऊंगा। तो आप सबसे पहले जो भी चीज लिखती हैं कोड प्रोग्रामिंग करने का ये है कि C++ के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स की हेडर फाइल्स इंक्लूड करवाते हैं। तो ये आपने हेडर फाइल्स इंक्लूड की। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा conio.h यूजिंग नेम स्पेस std। अच्छा जी, ये आपको नजर आ रहा है, विजुअल स्टूडियो नजर आ रहा है? जी सर, नजर आ रहा है। ओके, तो आप क्या यूज करते हैं स्ट्रक्चर को? आपने ये सभी समझना है, स्ट्रक्चर और क्लास एक चीज का नाम है। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? आप यूज करते हैं struc। ये देखें स्ट्रक्ट, जब आपने ये लिखा तो इसने ये बता दिया कोड स्क्रिप्ट, ये लिखा हुआ है कोड स्क्रिप्ट फॉर स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपने जो ही आपने क्लिक किया तो उसने बता दिया कि भाई ये स्ट्रक्चर है, और सेमीकोलन उसने एंड पे लगा दिया। आपको नजर आ गया ना? जी सर। ये देखिए आपने यहाँ पे लिखा STUT, ये स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये कंपाइलर जो है वो समझता है कि आप क्या चीज डिक्लेयर करना चाह रही हैं, डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो उसने बता दिया, आपने क्लिक किया तो उसने बताया कि माई स्ट्रक्चर। इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने मिसाल के तौर पे लिखा, क्या लिखा? मैंने लिखा सेक्शन 2A, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। यहां तक समझ आ गए? ओके, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा करेक्टर। अब ये देखो, अगर मैं सिर्फ एक चीज लिखूंगा तो मैं कितने सी के अंदर स्टोर कर सकता हूं? एक करेक्टर स्टोर कर सकता हूं। और अगर मैंने यहाँ पे नेम लिखा, नेम के बाद अब मैंने लिखा यहाँ पे 40, तो इसका मतलब है मैं इसके अंदर कितनी करेक्टर स्टोर कर सकता हूँ? 40। उसके बाद आपने लिखा एज लिखा, फ्लोट CGPA लिखा, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह लिखा इंट मार्क्स या फ्लोट मार्क्स लिख दिया आपने। ये सपोज ये आपने कितने वेरिएबल्स बना लिए हैं? ये 4। इन चीजों को आप क्या बोलते हैं? द वेरिएबल्स declared inside the body, inside the body of structure are known, क्या कहलवाते हैं? इनको क्या बोलते हैं? attributes, elements, fields. are known attributes or fields और एलिमेंट्स और एलिमेंट्स और मेंबर्स भी बोलते हैं। या आप वर्ड देखेंगे मेंबर्स को। तो अगर आपको ये कहे, कोई क्वेश्चन दे कि इसके एट्रीब्यूट्स कितनी है या एलिमेंट्स कितनी है, तो आप बोलेंगे 4 हैं। इसके कितनी है? 4 है। रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, CGPA और मार्क्स, ये 4 इसके एट्रीब्यूट्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, 4 फील्ड्स हैं और 4 एलिमेंट्स हैं। यहां तक समझ आ गई? अगर आपसे कोई ये पूछे कि इसमें स्ट्रक्चर का नेम क्या है, इसमें स्ट्रक्चर का नेम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? Section 2A. सेक्शन 2A is the name of स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर या आपने क्लास ध्यान में रखनी है। अच्छा, मुझे ये बताओ, एक चीज बताओ कि
ये सेक्शन 2A आपने बनाया। अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि मैं जितने मर्जी की कोड लिख दूं, मिसाल के तौर पे ये मैंने एक कोड लिखा दोबारा, यहां पे मैंने 3A लिख दिया। क्या लिखा? 3A। तो ये क्या मेरा ये कोड करने से, जब मैंने ये कोड लिखा तो क्या रैम में इसको मेमोरी एलोकेट होगी या नहीं होगी? क्वेश्चन ये था। तो इसको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। क्या होगी? मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। इसी तरह आप सेक्शन 4A लिख दें तो ये मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। मेमोरी एलोकेट इसको कब होगी? सर क्यों नहीं वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों नहीं होगी? ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, स्ट्रक्चर या क्लास जो होती है, क्लास, मैंने इसकी सिंपल मिसाल आपको रियल लाइफ दे दी कि मिसाल के तौर पे 2A सेक्शन आप देते हैं और उसमें कोई भी बच्चा रजिस्टर नहीं करता। मिसाल के तौर पे ऊप की एक क्लास है, कोई बच्चा रजिस्टर नहीं कर रहा उसको, तो क्या ऊप वाले सेक्शन में आपको मेमोरी एलोकेट होगी? आपको टाइम टेबल मिलेगा? नो सर। ठीक है। इन द सेम वे जब आप स्ट्रक्चर में वेरिएबल मेमोरी एलोकेट की जाती है, वो ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन पे की जाती है, ना कि स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन पे की जाती है। ये मैंने वर्ड बोल दिया, आप लिख लें। मेमोरी एलोकेशन कैन बी डन ऑन ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, नॉट स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे आपने सेक्शन 2A लिखा, 3A लिखा, 4A लिखा, तो इनको मेमोरी नहीं मिलेगी। मेमोरी इनको कब मिलेगी? जब आप कहीं पे भी, चाहे मेन के अंदर चाहे कहीं पे भी, आप क्या करते हैं, ये यहां पे मुझे कोई सेंड कर दे, ये पैरेंथेसिस को मुझे सेंड कर दे। अच्छा ठीक। तो इनको मेमोरी कब मिलती है? ये पैरेंथेसिस को मुझे सेंड करें। जज़ाकल्लाह। अब ये देखो, अब आपको ये देखो गौर से, ये कोड नजर आ रहा है ना? ये आपने 3A सेक्शन लिया, 3B लिया, 3C लिया, कुछ भी लिया। यहां तक समझ आ गई? ये 3 स्ट्रक्चर बना लिया आपने। अभी के लिए मैं एक से समझाता हूं आपको, अभी एक के लिए। तो ये मैंने एक बना ली, एक स्ट्रक्चर बना लिया। अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाता तो यहाँ पे आपको एरर मिलेगा। ये आपको नजर आ रहा है ना एरर? ये एरर नजर आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। आपने एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, तो आपने सेमीकोलन लाजमी लगाना एवरी स्ट्रक्चर। ओके। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे ये मैं कुछ चीजें जो है वो आप नोट करते रहे, वो एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब आपने ये देखना है कि यहाँ पे ये जो पेपर आपका बनेगा वो ज्यादातर लॉजिकल बेस होगा, कोई लॉन्ग प्रोग्राम बड़ा कम होगा। आपने लॉजिकल के लिहाज से लॉजिक इंप्रूव करनी है। यहाँ पे अब आप ये कह रहे थे कि क्या 2A को 38 बाइट मिल जाएगी? नहीं मिलेगी भाई। मिसाल के तौर पे मुझे ये बताओ कि सेक्शन ऊप के सेक्शन को आपने मेमोरी एलोकेट करवा दी है। क्या करवा दिया है? मेमोरी एलोकेट सपोज करवा दिया है। तो हो सकता है कि वो मेमोरी अगर 30 स्टूडेंट्स हो, 40 स्टूडेंट्स हो, 50 स्टूडेंट्स हो सकते हैं ना? तो वो तो मेमोरी किस तरह फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी कि इसको मैंने कितनी मेमोरी एलोकेट करवानी है, इसको मैंने मेमोरी कितनी एलोकेट करवानी है, इसको मैंने मेमोरी कितनी एलोकेट करवानी है। तो मेमोरी एलोकेशन जो होती है वो ऑब्जेक्ट को की जाती है, ना कि क्लास को की जाती है। ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा सेक्शन 2A, जो ही आपने यहाँ सेक्शन 2A लिखा तो वो बता रहा है ये एक स्ट्रक्चर है। सेक्शन 2A इज द नेम ऑफ स्ट्रक्चर। ये नजर आ रहा है आपको? यस सर। ये यहाँ पे जब आपने यहाँ पे लिखा तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। ये देखो, ये नीचे ये मौजूद है स्ट्रक्चर सेक्शन 2A। सेक्शन 2A इज द नेम ऑफ स्ट्रक्चर इन क्वेश्चन 15। आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने सपोज अजान लिख दिया। क्या लिखा? अब अजान को मेमोरी मिलेगी, ना कि सेक्शन 2A को मेमोरी मिलेगी।
जो मैं बोल रहा था उसकी समझ आ गई आपको? नो सर, रिपीट करिएगा। अब ये देखो, अब ये जो अजान है, अजान will get memory allocation, not section 2A। अजान को मेमोरी मिलेगी, ना कि सेक्शन 2A को मेमोरी मिलेगी, ठीक है। और ये क्या कहलवाता है, अजान क्या है, एंड अजान इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 2A स्ट्रक्चर। सर अजान जो है, जी जी सर, जैसे कि आपने ऊपर मेमोरी एलोकेट कराई है सेक्शन 2A को, सर अगर हम वहीं पे ही अजान को भी एलोकेट नहीं करवा सकते? वहीं पे नहीं हम मेमोरी अजान को दे सकते? या इसे हमें जैसे कि अब हमने वो प्रोग्राम लिखने के बाद फिर इंट नए सिरे से इंट में लिखा सेक्शन ए, फिर आपने न्यू सिरे एलोकेट कराया। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। आपने ये नोट कर लें कि आप उस क्लास का या उस स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अभी के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, बाद में आप इसकी समझ आ रही, क्योंकि अभी आज आपका पहला लेक्चर है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी भी क्लास का, तो ऑब्जेक्ट हमेशा उस क्लास की बॉडी के बाहर बनाया जाता है। पहले नंबर उस क्लास का या उस स्ट्रक्चर का, ये नोट लिख लें, या बाहर बनाया जाता है, या आगे हम पढ़ेंगे मेंबर फंक्शन। चले आपने ये ध्यान में रखना है, बाहर बनाया जाता है हमेशा। कहाँ बनाया जाता है? बाहर बनाया जाता है। बॉडी के ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, ये अब उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। जी, ये उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, सेक्शन 2A का ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है अजान जो है वो मार्क्स को भी एक्सेस कर सकता है, CGPA को भी यूज कर सकता है। अजान को मार्क्स की मेमोरी लोकेशन मिल गई है, CGPA की मिल गई है, नेम की मिल गई है, और रजिस्ट्रेशन नंबर की भी मेमोरी लोकेशन मिल गई है। तो अब आपको मेमोरी लोकेशन अलग-अलग डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, मेमोरी लोकेशंस के एक सेट को एक नाम दे दिया जिसका नाम स्ट्रक्चर है, और उन मेमोरी लोकेशंस को आप ऑब्जेक्ट की मदद से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब अजान को कितनी मेमोरी लोकेशन मिली? आप सी आउट करके साइज ऑफ करके देख सकते हैं इस चीज को ना। साइज ऑफ जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है, वो अजान का आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब यहां तक समझ आ गई। एक छोटा सा वर्ड बता रहा था, अजान को मेमोरी जी, अजान को मेमोरी लोकेशन मिलेगी, ना कि सेक्शन 2A को। अभी ये देखो, मैं आपको सिंपल मिसाल समझा देता हूँ। आपके क्वेश्चन जो था कि भाई मेमोरी लोकेशन हो सकता है उसको मिले साइज ऑफ, उसके बाद आपने लिखा सेक्शन 2A। तो क्या सेक्शन 2A को मेमोरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? नो सर, उसे नहीं मिलनी चाहिए, ऐसे ही है ना। मेमोरी किसको मिलनी चाहिए? अब जब आपने ये किया, मैं आपको करके दिखा देता हूं। इन्वर्टेड कॉमर्स को सेंड कर दे मुझे, अजान को। नेम हम चेंज नहीं कर सकते? जी, आप चेंज कर सकते हैं, आप कोई भी चीज बता दे, मैं आपको दिखा देता हूं। ये जस्ट आपको अभी मैंने डेफिनेशन समझाई है, मैंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया आपको। PAUSE, अच्छा जी, यहाँ पे आपने किया इसको स्टार्ट विदाउट डिबगिंग किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये देखें, ये जो सेक्शन 2 आपको नजर आ रहा है, नो सर, ये 0 शो हो रही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं करता हूं सेक्शन 2A की जगह पे मैं अजान लिखता हूं,
सर आउटपुट नहीं नजर आई थी हमें। आउटपुट नजर नहीं आई थी? अच्छा चले मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने किया, ये आपको कितनी नजर आ रही है? ये सर देखिए नजर नहीं आ रही। नजर ही नहीं आ रही, शो नहीं हो रही अब सर। अब यस वो नीचे अब आई है। कितनी आ रही है? 52 52। तो ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है, सेक्शन को मेमोरी नहीं मिलती, नहीं मिलती। स्ट्रक्चर को मेमोरी नहीं मिलती। अच्छा इसका मतलब ये है कि अब अजान जो है वो क्या कर सकता है, सीजीपीए को भी एक्सेस कर सकता है, नेम को भी एक्सेस कर सकता है और रजिस्ट्रेशन नंबर को भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, यहां तक समझ आई? अब आपके ज़हन में ये आना चाहिए कि अगर मैंने नेम को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करूंगा। अब जो अजान है, अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूं। आपने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पे कोमा लगा के आपने एक सेपरेट कर दिया, कोमा लगा के आपने कहा सपोज सुफियान। ठीक है, ये जिनके नाम मुझे याद है, बाकी ने टेंशन नहीं लेनी कि सर को उनके नाम याद है, ये जो आसान नाम है वो मुझे याद रहते हैं। अच्छा सुफियान, उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा उसके बाद मैंने सपोज कह दिया असद, ठीक है, या अरसलान कह दिया। अच्छा मुझे ये बताओ, अब अगर 2A को मेमोरी एलोकेट पहले की जाती, 2A को मेमोरी एलोकेट पहले से की जाती, तो वो अजान को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करता? वो सुफियान को कैसे बताता कि सुफियान को मैंने इतनी मेमोरी देनी है, असद को कितनी मेमोरी देनी है, अरसलान को कितनी मेमोरी देनी है? तो इसी वजह से मेमोरी तब मिलती है जब आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले आपको मेमोरी नहीं मिलती। ठीक है, सर आपको अब इन सबको 58 मिलेगी मेमोरी। जी वेरी गुड, हर एक को 52 मेमोरी मिलेगी। ठीक है, जी सर 52। अच्छा जी यहाँ पे आपने कहा सेक्शन 2A, मैंने वो भी करके दिखा देता हूँ। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा सुफियान, उसके बाद मैंने लिखा असद, उसके बाद मैंने लिखा अरसलान। अच्छा जी ये किया। अब मुझे ये बताओ, जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूट करने के बाद ये देखें, गौर से देखें, ये आपको नजर आ रही है? यस सर अब जो आई है। पहली जो सी आउट है, पहली सी आउट, वो क्या आपको बता रही है? कोई अजीब सी वैल्यू दे रही है, एड्रेस टाइप दे रही है, ऐसी है ना? यस सर। तो उसको मेमोरी नहीं मिलती, उसको मेमोरी नहीं मिलती। मेमोरी किसको मिलती है? ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है, उस क्लास के ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है, क्लास को मेमोरी नहीं मिलती। आगे आप देख रहे हैं 52 52 52 52, इट मींस के 52 जो है वो अजान को एलोकेट की गई है, सुफियान को की गई है, अरसद को की गई है और अरसलान को की गई है। यहां तक समझ आ गई? जी सर। सर यहाँ पे तो सेक्शन 2A को क्यों नहीं ये मैंने उसकी वजाहत अभी यही की कि आपको ये आइडिया नहीं होता कि उस सेक्शन के अंदर या उस क्लास के अंदर कितने बच्चे इनरोल हो सकते हैं, ये कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर उसको स्टार्ट में मेमोरी एलोकेट की जाती तो वो आगे डिस्ट्रीब्यूट किस लिहाज से करता, मैंने किसको कितनी मेमोरी एलोकेट करवानी है, ये किसको कितनी मेमोरी एलोकेट करवानी है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट की जाती है, ना कि उसको मेमोरी एलोकेट की थी। यही चीज लिखी हुई थी, अगर आप गौर से देखें तो ये चीज लिखी हुई थी, ये स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन डज नॉट एलोकेट मेमोरी। अगर आपने सिर्फ डिक्लेरेशन कर दिया स्ट्रक्चर की, और क्रिएट वेरिएबल्स एंड मेमोरी एलोकेटेड टू वेरिएबल्स या फील्ड्स व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट स्ट्रक्चर, तो उनको उन मेमोरी लोकेशंस को जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मेमोरी कब मिलती है? जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, उससे पहले आपको मेमोरी एलोकेट नहीं मिलती। ठीक है,
उसके बाद लिखा हुआ है कि यूज डॉट ऑपरेटर टू रेफर द मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट। मैं आपको समझा देता हूं कि अगर मैंने, अब गौर से देखें, अब अगर मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज करना है, कैसे यूज करूंगा मुझे बताओ? मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे देखें, अगर मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पे यहां पे REJ24 लिखूं तो ये आपको एरर क्यों दे रहा है? सर ये सिंटेक्स नहीं ठीक ना लिखने का, इसलिए दे रहा है। वेरी गुड। अब वो ये बता रहा है कि इज अनडिफाइंड, कि आपको ये नहीं पता कि ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये किसका है, कहां पे मौजूद है। ऐसे ही है ना? इन मेंबर्स को आपने अगर मेन में एक्सेस करना है, नोट कर लें, टू एक्सेस मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर इनसाइड मेन फंक्शन यू हैव टू यूज डॉट ऑपरेटर। क्या यूज करते हैं? थोड़ा आराम से बोलिएगा, वो स्पीड ज्यादा है। अच्छा एक मिनट, सॉरी, ये लिखा हुआ है यूज द डॉट ऑपरेटर टू रेफर द मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट। मैं आपको समझा देता हूं। अब मिसाल के तौर पे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे 24 वैल्यू दे दी है सपोज, ठीक है। नेम आपने कहा, नेम जो है वो आपने उसकी वैल्यू जो है वो दे दी है HMZ, तो ये आपको एरर देते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने मार्क्स कहे, मार्क्स की वैल्यू जो है वो आपने स्टोर कर दी है 98 पॉइंट समथिंग। अब ये हर जगह पे एरर आ रहा है ना? यस सर। ये क्यों आ रहा है कि ये तो वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं है। अब कंपाइलर यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ये तो रजिस्ट्रेशन नंबर है, या तो ये अजान का या सुफियान का या असद का या अरसलान का, सिंपल तो नहीं है ना, क्योंकि आपने उसको एक क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ है। तो उन मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए, आप क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर, जब आपने ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगाया, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, आपने लिखा अजान डॉट, जब आपने डॉट लगाया तो उसने कहा कि अजान के ये मेंबर्स हैं। ये देखो, इसका मतलब है आप डॉट ऑपरेटर के साथ इन मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये नजर आ रहे हैं आपको? जी सर आ रहे हैं। अब ये देखो, जब आपने यहाँ पे डॉट लगाया तो उसने ये भी बताया कि ये जो मेंबर्स हैं ये पब्लिक हैं। ये लिखा हुआ है पब्लिक फ्लोट सेक्शन 2C GPA एट्रीब्यूट्स या फील्ड या एलिमेंट्स या मेंबर्स, ये लिखे हुए हैं। ये लिखा हुआ है ना? यस सर। ये देखो, ये लिखा हुआ था, ये एट्रीब्यूट्स है या फील्ड्स है या एलिमेंट्स है या मेंबर्स हैं। तो मैंने तो यही बताया था ना आपको। अच्छा, तो इसका मतलब है आप अगर यहाँ पे इसी GPA को एक्सेस करते हैं तो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए आप क्या चीज यूज करते हैं? डॉट ऑपरेटर। अब आपको किसी किस्म का कोई एरर नहीं मिल रहा। अब उसे पता है कि ये जो वैल्यू CGP है ये किसकी वैल्यू है? अजान के CGPA की। ओके, वेरी गुड। अब इसी तरह यहाँ पे अगर आप लिखते हैं AZAN डॉट, आप यहाँ पे नेम देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो नेम की वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? अजान के नेम की। अजान के नेम की है। अच्छा जी, अब यहाँ इस तरह मैं एक मिनट जस्ट ये बताया, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, नेम है कैरेक्टर वेरिएबल गेट लाइन। अच्छा जी एक मिनट। अच्छा, उसके बाद अब मैं यूज करता हूँ सुफियान। यहाँ पे मैंने सुफियान डॉट लगाया तो उसने बताया कि सुफियान के भी इतने ही मेंबर्स हैं, सुफियान की भी इतनी ही एट्रीब्यूट्स हैं। तो आप कौन से एट्रीब्यूट, अब जब मैं CGPA लिखूंगा, अब यहाँ पे मैं बताऊंगा 3.3। अब ये जो वैल्यू है ये CGPA की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है? अजान के। और ये वाली वैल्यू किसकी है? ये सुफियान के। अच्छा, इसी तरह आप सी इन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखें सी आउट इन्वर्टेड कॉमर्स कहाँ गए? अच्छा जी,
सर अगर हम सफियान की CGPA को रिपीट करें जी जी, पूछो पूछो। एज इट इज सफियान के साथ ही। अजान की CGPA को, सर नहीं, सफियान की करें ना, जी जी, सुफियान की। कंप्लीट एज इट इज रिपीट कर दें तो फिर। यही कोड दोबारा लिख दूं? जी सर, ये वाला। इसका फायदा क्या आएगा? वैल्यू तो एक सर बार ही स्टोर होगी। वैल्यू चेंज कर लेना। वैल्यू चेंज कर ले तो अपडेटेड वैल्यू आ जाएगी ना उसमें। जी सर। इसका मतलब है ये CGPA जो सुफियान को मिला उसके अंदर पहले 3.3 पड़ा था, फिर बाद में आपने 3.7 कर दिया, सपोज 3.7 कर दिया, ठीक है, 3.73। लेकिन इसका मतलब है ये CGPA अजान का अलहदा है। ये आप देख नहीं रहे थे जब आप डॉट ऑपरेटर लगाते थे तो उसका मतलब ये होता था कि अजान के साथ अलहदा शो हो रहा था जी CGPA जी और सर, सुफियान वो के, ये अलहदा वैल्यूज हैं। अच्छा, क्लियर हो यहाँ पे आपने कहा प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ मार्क्स ऑफ सुफियान। मैं जस्ट ये बता रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि आप यूजर से भी ले सकते हैं। यूजर से कैसे लेंगे? सी इन की मदद से। कैसे? सी तीन की इन की मदद। मदद से। जब आपने सी इन लिखा और आपने CGPA लिखा तो कंपाइलर कंफ्यूज हो गया कि ये CGPA जो मेरे से मांग रहा है ये किसका मांग रहा है, ये मेरे से किसका मांग रहा है, क्योंकि वैसे तो वेरिएबल नहीं है ना, तो वो तो स्ट्रक्चर के अंदर है, वो तो ऑब्जेक्ट्स के मेंबर्स हैं, तो उनको आप ऑब्जेक्ट्स की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे सुफियान लिखें, सुफियान डॉट लगाएं, जब आपने डॉट लगाया तो उसके मेंबर्स शो हो गए सारे, ठीक है। जी जब सर। आपने ये लगाया तो आपको किसी किस्म का कोई एरर नहीं मिल रहा। अभी यहाँ पे आप मार्क्स भी लगा सकते हैं सर ये हमने किसी भी CGPA को डिक्लेयर किया था ऊपर। जी जी, CGPA हमारा स्ट्रक्चर के अंदर है, ठीक है फ्लोट सर। CGPA। और सर ये डॉट का क्या फंक्शन है, डॉट ऑपरेटर? मैं यही बता रहा हूँ कि डॉट ऑपरेटर जो होता है वो आपके क्लास के मेंबर्स को या स्ट्रक्चर के अंदर जो भी आपने एट्रीब्यूट्स लिखी होती हैं उनको एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। यही लिखा हुआ था। अभी ये मैं आपको दिखा तो रहा था कि अगर ये मैं मार्क्स को यहाँ पे सी इन करवाता हूं तो ये मुझे एरर दे रहा है, एरर दे रहा है ना। जी अब कंपाइलर कंफ्यूज हो गया, कंपाइलर कंफ्यूज हुआ कि यार ये मार्क्स किसकी वैल्यू है, ये तो डिक्लेयर ही नहीं है ना मार्क्स। तो वो कह रहा है वो तो स्ट्रक्चर के अंदर, जो स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर्स होते हैं, ये क्लास के अंदर मेंबर्स होते हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ डॉट ऑपरेटर लगा के। किसकी मदद से? डॉट ऑपरेटर की मदद से। लेकिन डॉट ऑपरेटर किस ऑब्जेक्ट के साथ लगा जाए तो वो आपकी मर्जी है कि जिस ऑपरेटर की वैल्यू आप लेना, जिस ऑब्जेक्ट की वैल्यू आप लेना चाह रहे हैं। जब आपने डॉट लगाया तो ये देख सकते हैं कि उसकी एरर आपका खत्म हो गया, ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, एरर आपका खत्म हो गया। यहां तक समझ आ गई? जी सर। इन द सेम वे आप अब ये देखो, ये जितनी भी आप वैल्यू एंटर करेंगे ये सुफियान के मार्क्स में चलिए। जी जी, लगता है असद, एक मिनट असद आप मैसेज कर दें ताकि आपको, असद था या अली था? साथ था सर, साथ। साद, आप मैसेज कर दें, एक्चुअली मैसेज कर दें, कोई मुझे पढ़ के सुना देगा, वो एक्चुअली आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा ये देखें सर आपने अटेंडेंस लगा ली है सर? जी, अटेंडेंस आ गई थी मेरे पास। सर मेरा 2 मिनट के लिए नेट गया था, उसमें पता नहीं एब्सेंट ना लग जाए मेरी। चलें कोई बात नहीं, आप पहले ये समझ लें, आप इन मेंबर्स को जो एक्सेस करते हैं, इन मेंबर्स को एक्सेस करते हैं आप डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस करते हैं। अब ये अजान के मार्क्स की वैल्यू, इसी तरह आप सी आउट भी करवा सकते हैं, ठीक है। आपने कहा वैल्यू, या आप कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स ऑफ अजान, इसकी अजान की, ये आप इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो भी चीज लिखते हैं वो जैसे लिखती हैं वैसे की वैसे
होती है, वैसे की वैसे शो होती है। यहाँ पे लिखा, ये जैसे लिखी वैसे की वैसे शो होगी आपको। अब अगर आप अजान की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, सी आउट लिखें। तो सबसे पहले आपने कहा अजान की CGPA शो, अजान का CGPA शो, अजान का CGPA कितना था 3.42, तो ये शो हो। उसके बाद आपने कहा यहां पे उसकी, ये आप एम्प्टी स्ट्रिंग दे रहे हैं, या आप /t भी यूज कर सकते हैं, /t भी यूज कर सकते हैं, /tab। अच्छा जी, उसके बाद आपने उसकी वैल्यू जो है अजान की वैल्यू, आपने कहा अजान की जो वैल्यू है डॉट लगा के, उसके बाद उसने क्या ली, रजिस्ट्रेशन नंबर ले, आप रजिस्ट्रेशन नंबर को शो करा रहे हैं। उसके बाद आपने कहा कि अजान का क्या चीज शो हो, उसके बाद अजान के मार्क्स, अजान डॉट मार्क्स ये शो हो। उसके बाद आपने यही चीज जो है वो सुफियान के लिए भी तो आप सी आउट भी कर सकते हैं, आप सी इन भी कर सकते हैं। उन मेंबर्स को यूज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए आप क्या चीज यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर। मैंने आपको सी इन भी करके दिखा दिया और सी आउट भी करके दिखा रहा हूं, ताकि आपको, यहाँ पे सुफियान लिखा, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होगी ये रजिस्ट्रेशन के साथ सुफियान की वैल्यू शो होगी, और ऊपर वाली रजिस्ट्रेशन के साथ किसकी वैल्यू शो होगी, अजान की। अजान की। तो आपने इसको क्या किया, यहाँ पे आपने इसको सी और डिबगिंग किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले, इससे पहले आप इसको रीबिल्ड कर लें। रीबिल्ड क्या होता है, किस पर्पज के लिए यूज होता है, मैंने कल बताया था आपको, परसों। सर जब नया कोड यूज करते हैं तो फिर वो उसमें ऐड हो जाता है। अच्छा ये देखो, अगर रीबिल्ड ना करेंगे तो फिर वो पहले वाला ही एग्जीक्यूट हो। जी ये कंपाइलेशन के लिए होता है। अब ये देखो, ये आपसे मांग रहा है कि प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ मार्क्स उसके सुफियान के, तो आपने कहा 78। अजान के मार्क्स मांग रहा है, आपने कहा 78, सपोज 77। अब ये देखो, ये जो वैल्यू आपने सी इन करवाई थी, तो डॉट ऑपरेटर के साथ सी इन की मदद से वैल्यू स्टोर हो रही है। तो ये देखो एट्रीब्यूट्स शो कर रहा है, एट्रीब्यूट्स ऑफ अजान क्या है, CGPA उसका है 3.42, और उसके बाद GPA के बाद क्या थी, रजिस्ट्रेशन नंबर था, ऐसे ही था ना। अजान का रजिस्ट्रेशन नंबर 23 और मार्क्स जो है वो कितनी है, 77 है। अच्छा जी, उसके बाद सुफियान का जो CGPA है वो 3.73 है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। ये क्यों ये आ रहा है, कौन बताएगा मुझे। सर क्योंकि हमने दी नहीं, उसे वैल्यू नहीं दी। वेरी गुड, ये गार्बेज वैल्यू, वैल्यू, ये गार्बेज वैल्यू एक्सेस कर रहा है, और उसके बाद वो उसके मार्क्स डिस्प्ले करवा रहा है। तो अब आपके, आज आपने सिर्फ ये चीज पढ़ी कि आप स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करते हैं, और मेमोरी एलोकेशन स्ट्रक्चर को नहीं होती, ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट होती है। किसको होती है, ऑब्जेक्ट को। दो चीजें पढ़ी। तीसरी पढ़ी कि उन मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। सी इन करने के लिए भी डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, असाइन करने के लिए भी डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। अब आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज ना करें, मिसाल के तौर पे डॉट ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज नहीं करते, और ये मेंबर्स जो हैं, यहाँ पे मैंने क्या कहा सुफिया, अब आपको सही, अब आप ये चाहते हैं, अच्छा अब आप ये चाहते हैं कि सर चलो ये तो यहाँ पे तो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर है, तो क्या हम यहाँ पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं मार्क्स को, बताओ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इनिशियलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सर इस तरह तो वो सबको मार्क्स चले जाएंगे, अजान सुफियान हर वेरी मार्क्स गुड। चले जाएंगे। इसी वजह से अब जब यहाँ पे आप ये चीज लिखती हैं तो ये आपको एरर दे देता है, ये नजर आ रहा है एरर, फ्लोट मार्क्स इक्वल टू 50
6, ये रेड लाइन आपको शो हो रही है। Yes, sir. डाटा मेंबर Yes, इनिशियलाइजर, sir. हो रहा है। डाटा मेंबर इनिशियलाइजर इज नॉट अलाउड। तो ये ध्यान में रखें कि आप क्लास के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर जो आपकी एट्रीब्यूट्स होती है उनको इनिशियलाइज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? Initialize. यहां तक मैंने आपको करके भी दिखा दिया। तो आपको अगर कोई कोड इस तरह का आता है तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पे एरर आएगा। यहां तक समझ आ गई? Yes, sir. ओके। अब क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ने एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये गेट लाइन फंक्शन का पर्पस बता दें, गेट लाइन फंक्शन का पर्पस बता दें। मैं आपको ये समझा देता हूं, यहाँ पे गौर से देखें। अगर आपने यहाँ पे अब आप ये चाहते हैं कि प्लीज एंटर द नेम ऑफ, प्लीज एंटर द नेम, एंटर द नेम ऑफ अजान। प्लीज अजान का नाम, मिसाल के तौर पे कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अजान का निक नेम एंटर कर दें, या निक नेम ऑफ अजान। ठीक है। तो अब आप ये जो नेम है ये क्या है? ये कैरेक्टर अरे है। क्या है? कैरेक्टर अरे है, ऐसे ही है ना। और अगर आप यहाँ पे सी इन करेंगे, सी इन अजान डॉट नेम करेंगे, अजान की ये ए बड़ा आ गया, डॉट आपने नेम किया। अच्छा ये मुझे आप बताएं, ये आपने मुझे बताना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो नेम था वो नेम भी मैं डिस्प्ले करवा लेता हूँ। अजान के डिफरेंस आएगा वो मुझे आप लोगों ने ही बताना है कि क्या डिफरेंस आ रहा है सर। यहाँ पे मैंने नेम किया। अच्छा जी ये देखें, ये मैंने इसको डिबग किया, ये एमएससी इन के साथ कर रहा हूं, गौर से देखना है। ये आपको आउटपुट दिखा रहा है ना। अब वो सुफियान की क्या मांग रहा है? सुफियान के मार्क्स दिखा रहा है, एंटर सुफियान मार्क्स। आपने 77 किए, अजान के मार्क्स आपने 78 किए। अब वो मेरे से मांग रहा है प्लीज एंटर द निक नेम ऑफ अजान। तो मैंने कहा ये, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा सपोज खान, मैंने कुछ करेक्टर लिखे, दरमियान में स्पेस दी, फिर मैंने वो लिखा। यहां तक समझ नजर आ रहा है आपको? जी सर। ये आपको सिर्फ यो शो करेगा HHA। जी सर आ रहा है। ये HHA शो करेगा। ये भी नजर आ रहा है ना? सर आ रहा है। जी सर। तो ये अगर आप ये चाहते हैं कि ब्लैंक स्पेस के बाद वाली भी वैल्यू शो हो, ब्लैंक स्पेस के बाद वाली भी वैल्यू शो हो, तो उसके लिए आप सी इन यूज नहीं करते, उसके लिए आप यूज करते हैं गेट लाइन। क्या यूज करते हैं? गेट लाइन। गेट लाइन। उसके लिए आप यूज करते हैं सी इन डॉट गेट लाइन, और आप क्या लगाते हैं? उसका नेम लगाते हैं और यहाँ पे कोमा लगा के आप उसकी लेंथ मेंशन करते हैं, जितनी लेंथ का वो है। या एक्चुअली ये आप देख सकते हैं यहाँ पे